मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह लड़की जो हमेशा अपने दोस्तों के बीच मुस्कुराहट के साथ रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह किसी दर्द को अपने अंदर छुपाए रखती हो। एक दिन मीरा का हत्या कर दी गई। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि यह एक हादसा था या कुछ और, लेकिन धीरे धीरे यह बात सामने आई कि उसकी मौत एक खतरनाक घटना का हिस्सा थी। मीरा के मर्डर के बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहने लगे कि रात के अंधेरे में एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, जो मीरा जैसी दिखती थी। लोग डर के मारे कहने लगे कि यह मीरा की आत्मा हो सकती है, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। मीरा की आत्मा ने धीरे धीरे गांव में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गांव में कुछ लोग थे जो इस घटना की असल वजह जानने के लिए तैयार थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ लोग एक पुरानी हवेली के पास गए, जहां मीरा की आत्मा को देखा गया था। हवेली के अंदर सब कुछ उलटपलट हो रहा था, जैसे किसी ने उसे जागृत कर दिया हो। वहां मीरा की आत्मा ने उन लोगों से अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने की योजना बनाई थी। अचानक हवेली में एक तेज चीख सुनाई दी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। मीरा की आत्मा ने उन लोगों को दिखाया कि उसकी मौत का कारण कौन था। बदला लेने के बाद मीरा की आत्मा शांत हो गई, लेकिन जो भी उस रात हवेली के पास गया, उसने महसूस किया कि मीरा की आत्मा अब भी उनके आसपास मौजूद है। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि मीरा की आत्मा ने अपना बदला लिया था, लेकिन यह भी जानते थे कि हर आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसका बदला पूरा हो जाए। अब गांव में रात के समय सब लोग डर के साथ सोते थे, यह सोचते हुए कि कभी भी मीरा की आत्मा उनका पीछा कर सकती है। यह कहानी एक रहस्यमय और भूतिया मोड़ पर आधारित है, जिसमें लड़की की आत्मा अपना बदला लेने आती है। गांव में अब मीरा की आत्मा की बातें आम हो गई थीं। लोग रात के अंधेरे में बाहर जाने से डरने लगे थे। हवेली की ओर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर बार कोई न कोई मीरा की आत्मा को देखता या महसूस करता। लेकिन कुछ लोग थे जो इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उनमें से एक था अर्जुन, जो एक जिज्ञासु लड़का था। उसने ठान लिया था कि वह मीरा के रहस्य को सामने लाएगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वह किस कारण से इतनी परेशान थी। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई और एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वह अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ गड़बड़ है। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, एक ठंडी और खौफनाक हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। वह डरा नहीं, बल्कि और भी उत्सुक हो गया कि आखिर मीरा की आत्मा को क्या परेशान कर रहा था। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। पुराने दीवारों से आवाजें आ रही थीं और अचानक से एक कमरा खुला, जिसमें अंधेरा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंध दिया गईं। वहां मीरा की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा की मिलीजुली भावना थी। तुम कौन हो? मीरा की आत्मा ने आवाज में गुस्से के साथ पूछा। अर्जुन डरते हुए बोला, मैं बस तुम्हारा रहस्य जानना चाहता हूं। तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मीरा की आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरे साथ जो हुआ वह बहुत ही भयानक था। मुझे एक साजिश का शिकार बनाया गया था। मुझे मारने से पहले उन्होंने मेरी आत्मा को तोड़ दिया था, लेकिन अब मैं लौट आई हूं ताकि वह लोग जो मेरे साथ ये सब कर चुके हैं, उन्हें उनके किए का परिणाम मिल सके। अर्जुन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। अब उसे समझ में आ गया कि मीरा की मां बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय पाने के लिए वापस आई थी। उसने मीरा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा और जो लोग उसके साथ गलत थे, उन्हें सजा दिलवाएगा। अर्जुन ने गांव में सभी गवाहों और दोषियों को इकट्ठा किया और मीरा के साथ मिलकर सबको सच्चाई बताई। धीरे धीरे मीरा की आत्मा को शांति मिली, क्योंकि उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया गया था। अब वह न तो बदला लेने आई थी और न ही डर फैलाने आई थी, बल्कि उसने अपने दुख और दर्द का अंत पाया था। अर्जुन के साहस और समझदारी के कारण मीरा की आत्मा शांति से विदा हो गई और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन गांव के लोग अब भी याद करते थे कि कैसे एक जिंदा इंसान ने एक आत्मा की मदद करके उसकी पीड़ा को खत्म किया और उसे शांति दी। यह कहानी अब एक न्याय और शांति की ओर बढ़ गई, जहां एक आत्मा का बदला और दर्द खत्म हुआ। मीरा की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन अर्जुन का मन अब भी अशांत था। उसे लगा कि जो कुछ भी हुआ
वह एक भूतिया घटना से कहीं ज्यादा था। मीरा की आत्मा को शांति मिलने के बाद भी कुछ सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। क्या मीरा को सचमुच न्याय मिला था, या फिर वह कुछ और कारण था जो उस रात उसकी आत्मा को नहीं छोड़ रहा था? क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या कुछ और छिपा था जो अब तक किसी के ध्यान में नहीं आया? अर्जुन ने अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया और वह एक पुराने गांव के बुजुर्ग से मिला जो बहुत समय से हवेली के पास रहता था। वह बुजुर्ग आदमी अर्जुन को बताता है, तुमने मीरा की आत्मा को शांत कर दिया, लेकिन तुम्हें और गहरे में जाना होगा। यह घटना सिर्फ उसके साथ हुए अन्याय का बदला नहीं थी, यह उस हवेली और गांव के पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है। बुजुर्ग आदमी ने आगे बताया कि कई साल पहले हवेली में एक परिवार रहता था जिसमें मीरा के पिता भी शामिल थे। यह परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन एक रात एक अजीब घटना घटी। मीरा के पिता के ऊपर कुछ लोगों ने धोखा दिया था और उन लोगों के द्वारा किए गए काले कर्मों की सजा मीरा को मिली थी। मीरा के पिता की हत्या कर दी गई थी और मीरा ने यह सब देखा था। लेकिन मीरा ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि वह भी उन लोगों के हाथों मर जाएगी। वह परिवार नहीं था जो तुम समझ रहे हो, बुजुर्ग आदमी ने कहा। वह परिवार एक बुरी ताकत के तहत काम करता था और मीरा की आत्मा का शांति से जाना उसका बदला नहीं था, बल्कि यह एक और कड़ी थी उस पुराने शाप की जो उस हवेली पर था। अर्जुन अब समझ गया कि मीरा की आत्मा को सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस शाप को खत्म करने के लिए लौटना पड़ा था। उसने बुजुर्ग आदमी से और जानकारी प्राप्त की और फिर मीरा की आत्मा से फिर मिलकर उसे बताया कि हवेली और गांव पर एक पुराना शाप था जिसे केवल उसकी आत्मा ही समाप्त कर सकती थी। मीरा ने अर्जुन की बातों को सुना और एक बार फिर उसकी मदद ली। उसने हवेली में एक आखिरी बार कदम रखा और जैसे ही वह अंदर गई, सब कुछ शांत हो गया। हवेली में एक अजीब सी रोशनी फैली और एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने हमें नष्ट कर दिया, लेकिन अब यह शाप समाप्त हुआ। मीरा की आत्मा ने आखिरी बार सबको धन्यवाद कहा और फिर शांति से चली गई। हवेली और गांव दोनों पर से उस पुराने शाप का असर खत्म हो गया। अब वहां फिर से शांति थी। कहानी का अगला हिस्सा, बदला लेने आई लड़की। मीरा की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन अर्जुन का मन अब भी अशांत था। उसे लगा कि जो कुछ भी हुआ वह एक भूतिया घटना से कहीं ज्यादा था। मीरा की आत्मा को शांति मिलने के बाद भी कुछ सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। क्या मीरा को सचमुच न्याय मिला था, या फिर वह कुछ और कारण था जो उस रात उसकी आत्मा को नहीं छोड़ रहा था? क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या कुछ और छिपा था जो अब तक किसी के ध्यान में नहीं आया? अर्जुन ने अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया और वह एक पुराने गांव के बुजुर्ग से मिला जो बहुत समय से हवेली के पास रहता था। वह बुजुर्ग आदमी अर्जुन को बताता है, तुमने मीरा की आत्मा को शांत कर दिया, लेकिन तुम्हें और गहरे में जाना होगा। यह घटना सिर्फ उसके साथ हुए अन्याय का बदला नहीं थी, यह उस हवेली और गांव के पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है। बुजुर्ग आदमी ने आगे बताया कि कई साल पहले हवेली में एक परिवार रहता था जिसमें मीरा के पिता भी शामिल थे। यह परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन एक रात एक अजीब घटना घटी। मीरा के पिता के ऊपर कुछ लोगों ने धोखा दिया था और उन लोगों के द्वारा किए गए काले कर्मों की सजा मीरा को मिली थी। मीरा के पिता की हत्या कर दी गई थी और मीरा ने यह सब देखा था। लेकिन मीरा ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि वह भी उन लोगों के हाथों मर जाएगी। वह परिवार नहीं था जो तुम समझ रहे हो, बुजुर्ग आदमी ने कहा। वह परिवार एक बुरी ताकत के तहत काम करता था और मीरा की आत्मा का शांति से जाना उसका बदला नहीं था, बल्कि यह एक और कड़ी थी उस पुराने शाप की जो उस हवेली पर था। अर्जुन अब समझ गया कि मीरा की आत्मा को सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस शाप को खत्म करने के लिए लौटना पड़ा था। उसने बुजुर्ग आदमी से और जानकारी प्राप्त की और फिर मीरा की आत्मा से फिर मिलकर उसे बताया कि हवेली और गांव पर एक पुराना शाप था जिसे केवल उसकी आत्मा ही समाप्त कर सकती थी। मीरा ने अर्जुन की बातों को सुना और एक बार फिर उसकी मदद ली। उसने हवेली में एक आखिरी बार कदम रखा और जैसे ही वह अंदर गई, सब कुछ शांत हो गया। हवेली में एक अजीब सी रोशनी फैली और एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने हमें नष्ट कर दिया, लेकिन अब यह शाप समाप्त हुआ। मीरा की आत्मा ने आखिरी बार सबको धन्यवाद कहा और फिर शांति से चली गई। हवेली और गांव दोनों पर से उस पुराने शाप का असर खत्म हो गया। अब वहां फिर से शांति थी
और मीरा की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था। अर्जुन ने अपनी यात्रा पूरी की और गांव में सबको बताया कि कभी कभी बदला नहीं बल्कि समझ और सही रास्ते की तलाश सबसे महत्वपूर्ण होती है। मीरा की आत्मा को शांति मिली, लेकिन अर्जुन समझने में समय लगा कि कभी कभी आत्माओं का शांति से जाना केवल बदला लेने के बजाय उनके अंदर छिपे हुए दर्द और शाप को खत्म करने के लिए होता है। यह कहानी अब एक पूर्ण रूप में समाप्त होती है, जहां न्याय, शांति और समझ के तत्वों ने मीरा की आत्मा को राहत दी और गांव में फिर से शांति का राज स्थापित किया।